जौने ललित की बचलाई होई पहुंचा ले मई हुई को कटवाई जौने ललित की बचलाई होई जय को तीज मई ले कटवा हाल बताई देऊ मेरी लल्ली भुला मारी कैसे आई गई तुम रूठे महलवा मैया बधई सबूना अकेला जन्म तुम्हारी कुंछा पानी दवाइया दसराना हाल बताई देव अपनी मैया दोस्तों मालिक का कहना है मंजा का बनेबाज ये भी कहानी सही है अगर सुनते रहोगे देखाओ हमें शुरू में कह दे कहानी सुनते रहोगे तो फूल डोल का ये विवाह और भाई और बहन का प्यार कैसा होता है कैसा नहीं ये कहानी पढ़िए अगर देखते रहोगे आखिर तक आनंद आएगा अगर कहानी पलटवाओगे तो अच्छी बात नहीं है मंदा कुछ नहीं कहानी शोर पड़ गया है एक कहानी का उत्तर लीजिए सुबह तक अगर कहानी अगर छोड़ के चले जाओगे कोई नतीजा नहीं मिलेगा अगर कहानी पूरी सुन के जाओगे तो तुम कहोगे फूल डोल का विवाह और भाई और बहन का प्यार कैसा तो जिसे कहते हैं बंगाली की कहानी ये बंगाली की कहानी पढ़ चुकी अब ये बदली जाएगी नहीं अगर बदलना था तो पहले तुम बता देते भैया अब तुम मंझा की वनवास खेलना तो मंझे की वनवास होता अब कहानी अदबर में छोड़ेगी नहीं हम भैया अरे हाल बताई दे लड़ाई थी बंगाल के बीच तुम कैसे आई गई महिला का बधुआ हाल बताई दे अपनी आई मैया का लल्ली मैं दिल मैं नाई तसली समझा पई बात हाय मैया तुम्हें दिल की बताई दे ये बड़ा तू ही नहीं चारी नहीं अकेलो जन्म हो कोई दूसरो नहीं पानी दे भैया बंगाल तुम कैसे आई गई रूठ महल का लल्ली अरे पछुला रूठे महल को कैसे आ गई इसके कारण क्या है मुझे बता दीजिए क्या कहूँ कुछ कह नहीं चाहता क्या कहूँ कुछ कह नहीं चाहता मैं ये तुम्हारे बिना मुझे नहीं चाहता अरे ऐसी कौन सी बात हो गई थी आप तुम कहती हो कहा नहीं जाता बगैर तुमसे रहा नहीं जाता अरे तुम्हारी भानगढ़ तहसील बंगाले में ही धन दौलत की कमी नहीं है तुम बंगाले में ऐसी तुम पर कौन भूरी मुसीबत पड़ गई तुम रूठे महल को आ गई हो ये भी हमारे सुखलाल भैया यही के नवासी ये 10 रुपये हार देते भैया को नमस्कार माँ मैं चमन बैग के लिए आधी कहानी हमारी बन गई माँ और तुम लोगों ने पहले ना सोच पाओ जब आता अब भैया कहानी
मालिक का कहना है कि ये कहानी नहीं होगी। देखिए ये वीडियो बन चुका है, हमारे का कहना है वीडियो बन चुका है। अगर वीडियो की तरफ कहानी वही होगी जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं। मालिक का कहने दो, अगर मालिक का अपने में जिक्र माँ मैं चमन बाग के लिए हाँ माँ मैं सब सकी चमन बाग के लिए शेर करने वास्ते गई थी। वहाँ मुझे सखियों ने ताना मारा है। अरे पझूला, अरे वो तो तुम्हारी सखी सहेली बचपन की है। सखी सहेली तुम्हारे साथ में गई थी पूजा करने के बाद, सखी सहेली ने ताना मार दिया। जी माँ, इसलिए तुम रूठे महल को आ गई हो। इसलिए सुनिए मेरी बात। अरे ऐसी बात तुमसे क्या सखी सहेली ने कह दी, आज तुम रूठे महल को आ गई हो। अरे तू ताबा बोलिया हाई कुल की पागल हो गए क्या? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सखी सहेली ने तुमसे बात कही? हाँ। अरे तीता बबुले होई कुल की नहीं तो तेरी नसीब जाए दान। हम बता सकिया सब रमुने तेरे बाबा कुल के ही ने टिहरी ने चुक जाए दान। हम तो सकी रोने गौने तेरे बबला ने रचाओ ना ब्याह। हम तो सकी सब रोने गौने। और सुनो माँ, और क्या तुमसे? अरे हम तो सकिया दूध ललना खिला ये सखी ने सहेली ने कहा। हम तो पैना दूध ललना खिला ऊंचे खेल तरफ पाँव पड़ गई। तेरे बबुला की लज जाई। हाँ भैया पैसा लाने वाले, पैसा ले आओ। अरे माँ, मधुला मैं नहीं रहूंगी। अरे अगर मेरी 4 दिन के अंदर अंदर शादी नहीं की तो कसम से बता रही यहाँ रामपुराम नहीं तो मौजमपुर में रहूंगी। अगर यहाँ शादी करते तो जज्जरात से मौजमपुर में बैठी रही। बढ़िया की कलाकंद। अरे ऐसी सखी सहेली तुम पर ताना मार देते हैं, तुम कहते हम रामपुरा नहीं यहाँ मौजम बैठी रही। अरे बेटी बचूला, क्या पागल हो गई क्या? माँ मैं पागल हो गई। अरे पिया हमारे खूंट बनाए बांध की तरफ बिटिया छोरी के बताई थी। छोरी के ना दियो, हम जवान हो गई हैं समझ लो। अरे बिटिया तुम्हारी भी जवान है, हम एक दिन भाई थी हमारे हतरिया पतरी के बांटी ना जैसे तुम जब आई रही हैं आप। अरे बेटी बचबुला, आप तू कहती हो मैं तुम्हारा विवाह 8 दिन के अंदर अवश्य करवाऊंगी। माँ अगर 8 दिन के अंदर अंदर नहीं मेरी शादी की तो कसम बताओ नहीं बुढ़ाई के बैठी नहीं मौजमपुरा माँ और जय नायरमपुरा फेर हम ना जानती थी तुम तो लगवाई है।
हम अनाए जल्दी तुम हमारी इतनी बदनामी करियाओ और नहीं तो तुम्हारी थौरी पैदा में थौरी तुम्हें मार डरती जवाने हम पर आई थी एक दिन आई थी नहीं आई थी जैसे तुम लजवाई नहीं हो। अरे बेटी बचूला हम कह रहे तुम्हारा विवाह हम जरूर करवाई दी 4 दिन के नहीं 8 दिन के अंदर तो तुम्हारा विवाह हम करवाई दी। नहीं देखो हाँ जवानी हम पाई। अरे तुम पर जवानी आई तुम तो बप्पे लेके लेट जाती हम कहीं का लेके लेते। अरे लौड़िया मास्टर थोड़ी कही लल्ली ढेर पहचानी ही तक कई बैठ जाओ तुम महिला अरे अबे बुलाई तुम्हारे बबुला अबे है बुलाई ले तुम्हारे बबुला ओ पिहुआ आठ दिन के अंदर अंदर जल्दी करा दो बिहुआ तुम्हारा दी करवाई अब है बुलाई नहीं तुम्हारे बबुला ओ लड़ाई थी बधई तसल्लीना मैया सुनो हमारी बात। अरे एक बात तुम्हें बिटिया बतलावई राजा वाली एक बात बिटिया बतलावई मैया मेरो रचाई दूंगा। अगर 8 दिन के अंदर शादी नहीं करी तो तुमसे कह दे हम भाग जाए ना तो जब मौजमपुर में बैठ गई हम। या चलो तुम्हारा बियाह करते हैं जल्दी हमें मालूम है अरे मालूम मम्मी मास्टर अरे चढ़ी जवानी मैया रंग रंग लौड़िया नहीं पूरा कला कंद अबे तुम्हारो बियाह का दी तल की देर में अरे हम कह रहे पहल लगा ले चलो अरे तुम्हारी जवानी आई चढ़ी जवानी मैया रंग रंग डोली अरे चढ़ी जवानी तो मनिया नहीं और जब बुढ़ौना बाजा वाले तो हमारा फोने खाऊं दिखता हाँ ये नहीं पूरा काम होने दे। अरे चढ़ी जवानी मैया रंग रंग डोली मेरी जवानी जो समय आई जा बलिहारी जय जय राम की ड्राइवर साहब तुम्हें अमर ही चाहिए
पर फिर चली आए कमता कोई बात है आज इधर रानी सुनैना सोचते हैं पछूला मेरी बेटी को ताना मार दिया सखी सहेली ने। आज रानी सुनैना अपने पति महाराज को नौकर को बुला के और कैसे कचहरी में बुलाती हैं। आज कचहरी से अपने पति महाराज को किस तरीका से बुलाती है, राज के मंत्री को भेज के मास्टर आज रानी सुनैना महल में सोचते हैं अरे हमने जानी अब बिटिया छोटी बारी हमने नहीं जानी बंगाल बोलाई नहीं मई पलमा का महिला के बीच हमें नहीं जरमत सली सगरी बात मई पलमा का हम दी बताई मई रुचि भौरी डरवई हमें चेनौ नहीं भैया पर ही बंगाल बलिहारी जय जय राम की रुपया 50 कहू व्यवहार हमारे भैया नहीं लगाई दे राज के मंत्री। अरे राज के मंत्री आज तुम फाटक की ड्यूटी छोड़ के कहाँ चले जाते हो? हम तो गेट पे ठाणे हो? हाँ वीडियो देख रहा वीडियो। राज के मंत्री हाँ आज तुम महल से कचहरी के लिए चले जाइए। हाँ हाँ और मेरे पति महाराज को फौरन मेरे महल को जल्दी से लाना। जैसे बैठे कहीं उन पर जैसे बैठे हैं वैसे चले आ। मैं कहाँ चले जाए? आप कचहरी के लिए चले जाइए। हाँ जैसे मेरे पति महाराज बैठे हुए वैसे तुम मेरे फौरन मेरे महल को लाना। उन पर कह दो जैसे बैठे हो इधर चलो थंग मैया। ठीक है महाराज जी, मैंने कहा नमस्कार है, आप जाइए, मैं अभी कचहरी के लिए जाता हूँ, महाराज को बुला के अवश्य लाता हूँ। अच्छी बात है, जा सकते हैं। ठीक है आप जाइए। बड़ा चक्कर फतो एक बार राजा की नौकरी करो तो न पूरी और रानी की नौकरी करो तो न पूरी। राजा नौकरी की सारी बेकार, मियाँ बीवी राजी, तब का करी काजी। बड़ा न पूरी फते बबला तूने बोला ले, वो बबला तूने बोला ले, अब बड़ा न पूरी फतिए। अब हम जाइए। एक जरूर भजी लगा अब देखें इधर जाते हैं कि रानी साहब ने कहा है कि महाराज जैसे कचहरी में बैठे हुए हैं उसे तुरंत बुला के मेरे बंगले में पेश करो। अब देखिए जाते हैं महाराज की कचहरी में। आगे देखिए क्या बात चौथी होती है मास्टर। और खजुरा जल कुंभी वाला लगी में मैंने मारा, खजुरा जल कुंभी वाला
लगी में मैंने मारा है चार मेहमान जरा शुरुआत बना ले मुरी वाला किधरो जल को भी वाला लगी में मैंने मारा आए चारी मेहमान जरा शुरुआत बना जैसा भोसड़ी वाला ज्यादा बजाओ थे ना बहुत 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 इन्हें मूड खराब कर तो बजाओ थी गाओ तुम कुछ तड़क दिन दिन तड़क दिन दिन पता ना भोड़ी के बजा के ना जाएगा अब देखिए अब महाराज की कचहरी में जाएंगे महाराज के कचहरी में जाएंगे आओ आराम से राम राम करेंगे उसके बाद में आजकल मेहरुआ का फैशन मेहरुआ क्या गौती अरे बेरिया के बेर माती तोर बलामा काटो लगी जाए ये भैया हमारे सोनू भैया 1 ग्राम पे झरक नमस्ती ये 10 रुपये पुरस्कार भैया नमस्कार है और कह रहे कि मटन जोकर अच्छे चले रहा ये भैया हमारे कामता भैया 1 ग्राम मोहम्मदी के नवासी ये 20 रुपये पुरस्कार भैया को नमस्कार है भैया को नमस्कार और मास्टर गाना की फरमाइश कब से है अब देखो गाना हम सुनाते जाएंगे जाना को क्या सुनाना है कि नहीं उत्तम ये भैया जयदगाम का लड़का ये तो भैया इधर में पुरस्कार भैया को नमस्कार है और करे गाना वही होना चाहिए मास्टर अरे बेरिया के बेरा माती तोर बला भैया ये भैया नितिन भैया इसका 10 रुपये पुरस्कार भैया को नमस्कार है और कहने क्या है गाना जहर में चाहिए अरे बेरिया के बेरा माती तोर बला मैंने कहा राजा सी नमस्कार है नमस्कार राज के मंत्री महाराज तुम्हारी ड्यूटी शाही फाटक पर थी हाँ और शाही फाटक को छोड़ करके मेरी कचहरी में आप तुम्हारा क्या काम है जो कचहरी में आए हो महाराज कहा था तुमको कहा नहीं जाता बगैर के मुझसे रह नहीं जाता है क्यों मंत्री ऐसी बंगाल में कौन सी बात हुई है जो बात कही नहीं जाती है बिना कहा आपको रहा भी नहीं जाता है बताओ मंत्री क्या हुआ है देखिए बिहार देता है बिहार देते हैं इधर सुनो हमने केवल 10 रुपया उनने कई 10 रुपया ले बाकी सभी नाम बिहार में लिखा हुए ऐसे नहीं अरे यार 10 रुपये में लाका हम ना बन जाए ठीक है हाँ फिर 10 रुपये राजा नहीं हो जाएंगे
20 रुपया के पास है। चलो कोई बात नहीं। हाँ गई महाराज। बोलो। देखिए आपकी रानी साहब ने आपको महल में बुलाया है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मंत्री, मेरी रानी सुनैना ने हमें अपने महल के लिए बुलवाया है। हाँ जी महाराज। कहो मंत्री, मेरी सुनैना ने तुम्हें कोई काम बताया है? मुझे देखिए और मियाँ बीवी की लड़ाई मुझे पता नहीं किस लिए बुला है और किसी ने नहीं बुलाए। कहो का बोलने देना, मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। जाओ राज के मंत्री, हाँ मेरे महल में मेरी रानी से कह देना कि तुम्हारे महाराज तुम्हारे महल के लिए जल्दी से जल्दी प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है महाराजा बैठिए, और मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी रानी के लिए और रानी के पास अवश्य जाऊंगा, रानी से मुलाकात जल्दी से जल्दी करूंगा। ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सुनाओ कहानी सूरज पाल की, जवान ध्यान देने की बात। बंद कचहरी करी बंगाले मां, सारो बंद करो दरबार। और राजा सूरजपाल अपने शाही दरबार को बंद करवा देते हैं और कहा अपनी प्यारी सुनैना के महल किस तरीका से जा रहे हैं। अरे बंदता कचहरी ठाकुरा, कराई दई अपने बंगला की। ठाकुर ने अपनो सारो रे बंद करो दरबार। पाचाऊ कपड़ा ठाकुर पहिने बंगला में। पाचाऊ बदना कसई हथियार। रास्ता पकड़ी रही रंग महलन की, जूता बनारसी मरकत जाई रहो। खटकती जाती भोजन पर घा। बीस रुपया लिखो जय राम के, जय खुद मालिक मौजा पुरमा। जोड़ी बनी तुम्हारी रहाई लड़कन की, रुपया 20 जय करे बिवार। गंगा जमुना मई जलवाल है, भैया को पढ़ती रहाई परिवार। हरी नहीं गुजर रही नहीं परबीत है, घंटा नहीं होई दुई जान। जहाँ पई महल मेरी प्राण प्यारी को,
बनो ब्याही को ठाकुर पहुंचे महल में। हमारे ढुलकिया अब महल में पहुंच गए ठाकुर। और राजा सूरजपाल अपनी प्यारी सुनैना के महल पहुंच जाते हैं तो देखिए रानी सुनैना और सूरजपाल की क्या बात होती है। ए रानी साहब, महाराज मैंने के नमस्कार। आशीर्वाद, सदा खुश रहो। रानी सुनैना, तुमसे थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। कही महाराज। हाँ श्रीमान भैया, ये जय राम खुद मालिक भैया 20 रुपया नेतृत्व देते हैं। भैया को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद। अरे कहाँ तुम्हारे ब्याही दर्द होती है तुम्हें, कौन बीमारी ने सताओ रे। भेदा बताई दो हमें, क्या नान प्यारी तुमने काहे उदासी मेरी ब्याही तेरे साई चेहरा पई। रानी साहब, तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई है, तेरा सारा बदन कुमला गया है। आखिर बंगाल में क्या बात हुई है, क्या बात होने वाली है? अरे महाराज, बेटा बताई दे परम अपने का। गोरी थाना सुनो तुम हमारी, बताइए रानी साहब। हेलो महल में अरे महाराज, रानी साहब कहती हूँ कहा नहीं जाता, और बगैर का मुझसे महाराज रहा नहीं जाता। आप तुम्हें बात में बताऊंगी नहीं, आप तुम क्या जानोगी महाराज। सही बात है रानी साहब। जो घर की बेटी महाराज सखी सहेली के साथ में पूजा करने के वास्ते गई थी, पचफूला सखी सहेली ने ताना मार दिया, वो रूठी महल को महाराज चली गई। यानी घर की पचफूला बेटी सखी सहेलियों के साथ सैर यानी बात की सैर करने गई। सखी सहेली ने ताना मार दिया। सखी सहेली ने कहा, माता पिता तेरे कुल के ही ने अभी तेरे माता पिता ने विवाह नहीं किया है, आप तो ऐसे हथनी घूम रही है। ऐसी ऐसी बात कही बेटी पचफूला पे, तभी वो रूठी महल को चली गई थी महाराज। मैंने सोचा एक दिन का एक दिन विवाह करना पड़ेगा, तो इसलिए महाराज तुमको मैंने बुलाया। अब घर की बेटी शादी योग हो चुकी है महाराज, अब शादी की तैयारी कीजिए महाराज। रानी साहब, अभी तक हमें आपने नहीं बताया कि बेटी घर की सियानी हो गई है और शादी योग हो चुकी है। सुनो रानी साहब, अरे जही के कुला मई कन्या जन्म, वही को लचत भाई मूसक कितना बरुवर बनाई अपने नाम। एक दिन छुअती है पराए पान, हमने जानी बलवा छोटी बारी। मैंने सोचा मेरी घर की बेटी वो अभी नादान है, हमने जानी बलवा छोटी बारी। हमने बलवा जानी ना अपने बुक से पर का
बन खरबन में माया डाली बावन कर तहसील हमारी पिटिया को बेहुला दिया करवा मेरी नारी नवेली मती का बीरा बिटिया को अरे चला की शादी बिटिया की तुम देव करवाई पैया पड़ई तुम्हारे अरे 8 दिन के अंदर हमार लल्ली की शादी रनिया बंगाल में कर दे अरे कौता बलमा काशीपुरी पंडित काले बोला भाई तुम साइड देखौ लल्ली की अरे धन दौलत की नाई कमताई बताई दे दुल्हन घर की अरबन खरबन जमाया अरे अरे बने खड़ा बन जा माया डारी मई धन दौलती आई छकरन मालू लुटाई अरे रुचि रुचि शादी करे बिटिया की अलवेली रानी बिटिया के हाथ पीले कर दे रस भौरा बलमा आई तबे बोलाई लो ब्याहे अरे तू ना शरनाई पाँच नाई मेरी अकली लल्ली रनिया देखो बंगाल में अरे मालू खजाना बलमा लल्ली का लुटाई दे जा छकरन माया डारी अरे दान आज मेरी रनिया हमारी तनो देवो देखाओ अपनी पिटिया का अब टीका वीरा हम बंगला मजाई लिखवाई दे रानी साहब महाराज यानी तुमने हमें नहीं बताया बेटी सियानी हो गई है मैंने तुम्हें नहीं मालूम कचेरी की देखभाल करना मेरा काम होता है महल का देखभाल करना तुम्हारा काम होता है ये तो बात सही महाराज। जब बेटी को ताना मारा सती शैलियों ने तब तुम्हें याद आई कि मेरी पुत्री शादी योग्य हो चुकी है। हाँ, महाराज हमसे ये बात भूल हो गई, मैंने तुम्हें ये बात मैंने कभी नहीं बताई। कोई बात नहीं रानी साहब आप ठहर जाए अभी मैं महल में जाऊंगा अपनी बेटी की शादी के लिए एक टीका बीरा का यानी पत्र बनवाऊंगा और नाई पंडित को बुलवा करके देश देश के लिए टीका बीरा भेजूंगा। अच्छी बात है महाराज। जैसा मैं राजा हूं वैसा समझी ढूंढवाऊंगा, जैसी आप हमारी रानी है ऐसी समझी ढूंढवाऊंगा, जैसा हमारा तुम्हारा राजपाट है ऐसा राजपाट होना चाहिए बेटी के लिए। और 16 वर्ष की बेटी है तो 18 वर्ष का एक लाल ढूंढवाऊंगा। आप ठहर जाएं। आज देखिए प्रेमियों, आज की तरीके से राजा सूरजपाल अपनी कचेरी में पहुंच जाते हैं और एक पंडित नाई को किस तरीके से बंगले में बुलवा। ये श्रीमान भैया, ये गणेश भैया, ये बघेरा की तरफ से ये 100 रुपया न्यूनतम देते हैं। भैया को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद। ए पंडित महाराज, महाराज अब तुम जल्दी से नाव ठाकुर और पंडित को बुला लीजिए और टीका बीरा अजय पाल देश देश को भिजवा दिए। घर की बेटी की शादी अवश्य महाराज करेंगे। अरे पंडित महाराज, हाँ आज तो मैंने इसलिए बुलवाया है कि मेरी अकेली पशुला बेटी हाँ जो रोज फूलों से तौली जाती है
वो शादी योग्य हो चुकी है और उस बेटी के लिए भी टीका बिना लिखवा करके तुम पंडित महाराज एक नाई ढूंढ लो। अच्छा टीका टीका मेरा एक हमारा बारात गिरवा चाहिए। हाँ, लड़के की शादी करना चाहते हैं। ठीक करो करो, करो। पहले सुनो, एक कागज लाओ, पिन लाओ, दहेज का पहले पत्र लिखो। एक दहेज का पत्र पहले बनाओ। क्या कर रहा है? अरे जी मेरी पे थूक लगा रहा है। आज बिना थूक लगा काम नहीं पिच ले बंगाल है, यहाँ तो हमें सूरज पर राजा हूँ, बदतमीजी करोगे साले तेरे। लिखो इसी दम में एक पत्र लिखो मेरी बेटी का दहेज का पहले। बताओ अरे 3 लाख तेरा सही कोटी का पंडिता लिखाऊ चिठिया देवी। बिटिया औरत मौजन पुरवाई, रुपया 50 है बिहार, अगले जन्म मैं हुई जाओ भगवती। बिटिया पूछिए तुम्हारे सकल संसार, बारहा गाड़ी दई जो लिख देओ, लाखन ऊँट 1000 हाथी, काठी दई सोने की धरवाई, पूरा हाथ लिख दो दरा बाजे भाई, पूरा हाथ लिखो दरवाजे भाई। सोने को खौदा दिया रखवा, बैठक लिख दे खजुआ गई, लिख दे सहरा ग्वालियर द्वार, बारहा बांधिए लिखाऊ दे रहा, किसी करिए मेरे जाए लल्ली की, बागुल खेला लिखाऊ दे रहा, लिखाऊ रानी को नौलखा हार, सोने का खंबा लिखाऊ दे रहा, सोने के खंबा तखत चांदी के, फुलिया जय जहना सोवर, एक बात अपन लिख सुनी जाए, एक बात और लिख दी जाए, पावली लिखाऊ दई दे रहा,
के द्वारे पर एक कलसा सोबरन प्यार जो कोई शादी करे बंगाल में राजा से महाराजा हुई गई है आओ कर ले मेरी लल्ली से ये तो दहेज इतना दूंगा अपनी लल्ली को जिस राजा के द्वार पर जाना जब दहेज का पत्र दिखाना तो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। और सुनो जो कोई शादी बंगाल में करेगा मेरी बेटी के साथ तो राजा से महाराजा हो जाएगा। और दूसरा पत्र बनाओ, वो पत्र कैसा होगा? नीली स्याही से नहीं लिखा जाएगा, वो पत्र लिखा जाएगा लाल स्याही से। लाल स्याही से लिखो। अरे खेता लगान मई कालो समधी द्वारे पर लिखाओ मामा को काल खाना करेवा जब लड़का आई है मरे मसीसु हमली है कटवाई आधे मरे मई भाम मरी पड़ी है आधे में भाई बा खून की धार चंडी ने होम लिख दो सही बोला तो भौरी ने कालू तुम लिखाओ पंडित को भौरी ने कालू तुम लिखाओ पंडित को अही बिना बात बनौआ मार हो जाए। क्या बताबो नौवा माटर जी बरात कम चली कौन ग्राम जी हम ए पंडित महाराज, अरे बात सुनो, तुम्हारा कल नहीं, तुम हमारे पंडित हो इधर के। जो बारात में पंडित आएगा उधर से आएगा नाई पंडित, उसका काल। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं पुरोहित महाराज, जो उधर से पंडित आएगा उसका काल होगा भौरी के टाइम। नहीं नहीं आपका नहीं, तुम तो हमारे पंडित हो। हाँ ठीक है। अरे 12 लड़ाई लिख दो बंगाल में पहली लड़ाई लाल कुआं पई जा दूल्हा को हरण हुई जाई दूसरी लड़ाई कौशील नदी पई पत्थर नबैया हुआ बंदर खबैया पंडित साधु की है बहामा तीसरी लड़ाई लिखो लेती बारह कोसक तक रेती पड़ी है
छू जाई अधरिया रात सतई लड़ाई लिखो न कटो दानी जो कोई मारी दे न कटा दानी पहुंचाई बंगाले तक लाई लिखो लोहा गढ़ती बरस कोसल लोहे की धरती जो कोई में खड़ाई गई धरती मां पिटियाई मेरी ब्याही गिरही लड़ाई लिखो जादू की चुरिया चंदनिया मर जादू गरमी दिन मई मेरा बकरा पई बनाई ले और रात का मानुष लेती चुंगल चिरैया चुंगल चिरैया मेरी बंगाले महा थारे मानुष जाति सवाल बारहा बरह की तेग लड़ाई बजियाई घूमे घूमे तलवार 6 महीना तक मारू जादू की जो कोई जीत ले सुरजा पार का फारियां ले डरवा ये तो ये मेरी शर्त का पत्र जो शर्तें मैंने लिखी हैं ये लाल शाही वाली दोनों पत्र लिफाफे में बंद कर लो। जिस राजा के दरबार में जाना तो पहले दहेज का पत्र देना और वैसा ने करियो जो लड़ाई बड़े पहले दे बैठे हो भूले तुम्हें नाता पने पहले वो खबाई दे कौन जो जहाँ जिस राजा के दरबार में जाना पहले दहेज का पत्र देना तो राजा वो दहेज देखेगा तो शादी के लिए हाँ कर देगा। आओ सुनो एक थोड़ी सी बात लिखवाने की ओर रह गए और उसके बाद में थरिया थान मैंने में रखा है मार खजाना रुपया पैसा खजाने से भर लेना रास्ते के लिए खाने पीने के लिए यानी खाना पीना बनवा लेना। एक थोड़ी सी बात बोले कौन सी बात है यार चारों दिशा का पंडित जाई एक देश का छुड़िया नर बरमती जाई जहाँ बसती लालू मंझा को राजा नल को दे बिन को बरा गानी बहु जबर न भौरी डलवाई ले देश देश समय घूमियाओ कोई टीका चढ़ा भाई मेरो पंडित बाबा सलैया पर बात
कमनियो भैया नरवर देसन जइहा बाउं जिला में घूमना, अगर कोई में टीका न चढ़ाए तो मेरा वापस लाना। मैं नरवर में नारायण के दरबार के लिए। ठीक है महाराज, अब जैसे कहते हो वैसा मैं करूंगा। आप क्या क्या हो, मैं चलने की तैयारी करूंगा। चले जाइए, फरिया था रखा हुआ है, उसको बांध लेना। अब देखिए राजा का कहना है कि मैं जाऊंगा। अब देखिए राजा की कन्या है, अब मुझे कह लोंडा ढूंढो। अब जाऊ चक्कर नौवा न पोरी और नौ पंडित बात बिथा तो एक ही है। और जेबे तो जेबे करी पत्र, हम पढ़े लिखे हम पंडित नौवा सारे न पोरा बने। अब देखिए नौ ठाकुर पास जाएंगे और नौ ठाकुर बुलाएंगे। आगे देखिए क्या बात कहती होती है। ओ नौ ठाकुर आए के नाक ठाकर इनकी दाढ़ी बन बनी ना खाए बना रहे नहीं अब वही मुझे तो बड़ी बात करी। नौ ठाकुर आज देखो राजा साहब का कहना है कि उनकी लड़की की बारात है। अच्छा और लगन लिखाए लिया हम। हाँ। और देखो थूक लगा लगेगी। पत्थर लगाया तुमने पंडित ने। अब सारे छुट्टू आई ना। अच्छा जाओ देखो जाओ तुमने ले जा ले जा। अब ठीक पंडित और नाटक हमारे संग में चलो। चलो अब नया थान ले लो। हम आतू में चली चलो लोंडा ढूंढ नहीं। और राजा साहब पूछ लो कैसे हुई वो चाहिए कैसे नहीं हुई वो चाहिए। चलो पूछ लो। अब कोई हम कनवाना ढारो ढूंढ दे इनकी लंबिया के हम था ना जाइए फिर दौड़ के हमारे साथ हो जाइबो। चलो ढूंढो चले। हां पहले पूछ लो। अरे जवान काहे बापिया हाय मारब तोरी बचनिया। हाय जवान काहे बापिया हाय मानब तोरी बचनिया। धीरे से चुम्मा लैला हाय धीरे से चुम्मा लैला उतार के न सोनिया। कौन ढोला करा रे। इधर अब ऐसो करम ना हम तुम राजा साहब का क्या ले लो और निकल लो कि दोपहर हो जाए काम गर्मी मत जाइए। ले लो क्या राजा साहब सुनो। अरे आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ के लिए जा रहे हो, कहाँ से आए हो? देखिए अरे आप बंगाल से आए हो? हाँ
बंगाल से लोग आए। जहाँ कंगाल रहते हैं। मैं देखिए देश बंगाल से आया हूँ। मैं एक पुत्र के जुआड़ में घूम रहा हूँ। आपका नाम मान सिंह है। हाँ, आपका मैंने पुत्र सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने लड़का सुना है मेरा? शादी करेंगे नहीं, अभी बेटा हमारा छोटा है, परीक्षा दे रहा है, इसीलिए शादी नहीं करूंगा। छोटो है का छोटो बारात नहीं करी, हमारे सारे पोखरा इतना बड़ो है और तो बहुत कतिर हाथी तो मतलब बारात नहीं करी। अरे मैं नहीं करूंगा। कल्ले लल्ला मजे में रही हो, राजा साहब मजे में रही हो। हमारे के नीचे रहिए, कोई फंसी नहीं तुम्हारा। अच्छा, उड़ गए फुर्र। हाँ अरे करने को शादी नहीं है यार दोस्त। कल्ले क्या बात क्या है? बात नहीं देखा आई का देखा अभी नहीं, मेरा पुत्र देख लीजिए, बाद में पत्र देखूंगा। अपने लौंडा देखा लल्ला हम कहाँ दो कहियो कहा सूखू से रैया को ढांचो सूखी से रैया को ढांचो पौका तुम्हारा ढांचो तुम्हारे मुंह बता तुम्हारी राती है। जाओ या पीछे जा जल्दी जा। अरे क्या बात का बेटा? जब रात ना कर गई पहले की न पाई लट जाओ वायदे ना सुधरी इधर खाना कोड़ा खा चाहिए और तुम्हारे पप्पा ने मना ना करी भाई। हाँ पता है। अरे भाई जाओ लल्ला एक बात कहें जगह नाप ली के जाके नाप ले लो। ए पहले चल खोल क्या हाथ ऊपर करे बा हाथ ऊपर लल्ला करे थे ऊपर करे हाथ ऊपर शादी करना हो तो करो, मेरा बेटा यही है। आलू उठा दे नहीं। सुनो इधर आओ। छोटा नहीं फैसला भी है। अरे छोटे नहीं, तुम्हारे नाप में फर्क है। देखो ना तो कह रहे फेस तुम्हारे लोग नाम का है ये भुंडोल। अरे लाउडा ना फूल डोले भूल न करे भूल न करे हमने पूछो पतिया बता दो इनको ना भूल करे नहीं भुंडोल है। नहीं इनको ना भूल करे नहीं। अरे भूल न करे बताओ जाते ये नाप लीजिए। हाँ ले 90 दी एक 2
हाँ बनीगा है पलाटी को का पंडित हाँ ये लौड़ा टांग पकड़ो खाई तो देखा लौड़ा पलाटू को तो है ना पलाटी का तरीका है अरे बढ़िया तुम्हें लंबाई तुम्हारी मोटे कम हुई ओए देखो रात में बढ़ाई तो होता हूँ तो रात में बड़ी देकर ही मच्छी रात माना ही चाहे डाल लड़का बिलाक को भरो भाव मालूम हो सरकारी भरो भाई बिलाक को चलो हमें क्या मत आ तो लौड़िया मुकती है उदय लौंडिया वाला जाने हम तुम क्या मतलब है हमें तुम्हें दाने से चाहिए चलो बड़ा टाइम चलो ठीक अल्लाह पंडित सीना ला पिलाओ अरे इनके लल्ला कपड़ा ले दे हाँ कपड़ा ले लो वही पंडित ना लिखो कीना लिखो 32 चलो लिख दो 32 इसे घुमाओ पैंट कितनी देखी है इनका घुमाओ खड़े हाँ कमर लिखो 36 बरात करियो पंडित बंदो लाई लो बरात में ये कोई कपड़ा ना मिले अरे नापा पंडित नापा लिखो हाँ लिख दो 32 कीना 32 काट 36 हाँ ललन लिख दो 36 गांठ हाँ लौंडे के लिए पैंट बुसट हाँ चाहिए चलो ठीक अयो अपने बापा पर कह दियो कि तुम्हारे क्या भाई लेके बरात यही हाँ हाँ काले यो बरात में काले यो बैंड बाजा रोट लाट जाना यही रोड लड़ रही यही सैया पुत्र रोट लाट लई होना यही हाँ भाई कौन हुड़क आई तुमने तो हमें ना तो हुड़क वालो हमें ना तो अरे चलो हुड़क लेके यही भैया यो हाँ हुड़क लवा यहाँ नहीं तुम्हारे पापा की अम्मा एक लाई लाई भैया ओक ला लाई लाई हम की लाई लाई लौड़िया पर कटी को हम पीछे डोल परवा लियो अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है आप लोग को इकट्ठा दबाते हैं चलते हैं अवरेश ये लीजिए पात्र आप लोग देखिए चले के तैयार बढ़ जाइए ठीक है दोस्तों चिट्ठी में क्या लिखा है आज फूल डोल ये चढ़वा लेते हैं अपने बेटा का टीका 3 लाख तेरा सही कोटि का सोच दिया के लिखो भाई बीच आर 9 लखा लिखो रमिया को 9 लाख कहा लिखा है बेटी के दहेज में बैठन कऊ चंदन चौपारी 12 गाड़ी लिखी दई जेवा सकरन माया की भरवा पूरा हाथ लिखो दरवाजे पर
सुन भैया बतावा कई दे मान सिंह भैया सोच अपने बाजा मास्टर क्या कहना मोरे भैया नगर की औ ढोलक वाले दड्डा मैदा पर ही न भैया जा तुम्हारी बड़ी भई भैया रोज दिनौरा महीना मोरे भैया सुनैया हमारी त नाई प्रेमी मिलिया अब नाई पंडित सही बेईमान सिंह बोलता भैया नगर चीजा बुनाई जानी ढोला गाई तब कमाई दई जवानी सोच समझ भैया करी यारी गरमा का ताई माया भैया मिल के लड़ाऊ तैया पुसमा नैया क्या इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो आज दोस्तों राजा मान सिंह सोचते हैं मैं राजा से महाराजा हो जाऊंगा इतना दहेज मिलेगा अपने बेटा फोंडुल को अवश्य शादी करूंगा तो महाराज आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। शादी करने के तैयार हो? हाँ तो दूसरा पत्र देखिए देखिए जाओ पता लगा देख लो तुम्हारे तेरे हाँ हमारे तेरे गल दहेज के नहीं सुनो दोस्तों एक पत्र था वो नीली स्याही से एक पत्र है लाल स्याही से जो लाल स्याही से होता है वो खतरे से बाहर होता है आज इसमें क्या लिखा है बन जाते हैं रिश्तेदार जब जड़ पास होती है टूट जाता है रिश्ता जो गरीबी में खास होता है बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं जब बन के बिगड़ जाती है बाजा वाले भैया दुश्मन हजार होते हैं खेत लगाना मैं कालू मम्मा को द्वार पर लिखी समाधि की भेंट आन कलेवा लल्ला दई जो कलेवा खान मेरा फुंडुल बेटा जाएगा अरे खान कलेवा मेरो लल्ला दई मारे मजौसी सली कटवाई जो सही बोला संग बन के जई दोस्तों ढोला के सुनने वालों मेरे साथियों जो मेरे बेटा संग सह बोला बन के जाएगा फूल संग भेंट चंडी न का दी चढ़वाई आई पन मकालू लिखो नहुआ
शादी नाई बर्बादी सारे लाए सब कुरुमा को ओम हुई गई राजी अब जहाँ पता देखो लड़ाई वालों अरे गाड़ी भर गई बहन की बहुत सारी सारे साले को इतना मारेंगे पहचान में नहीं आओगे। देखिए जो आज अयोध्यावती अंटा पे खड़ी है देख रही है पति को गालियां देते जा रहे हैं वो कितने से बुला के नाई पंडित से बात छपरा जो गिरई ठुमरा से रुकाई देख रही है नाई पंडित गाड़ी दे जा रहे हैं तुरंत बांधी तुरंत बुलाई नाई पंडित
मानगढ़ी में देखते मेरे पति महाराज को गाली देते हैं। ये कौन मुसाफिर हैं गाली देते हुए जा रहे हैं। इधर अंटा पर से इधर अयोध्या मानगढ़ी में देखते हैं। दासी को बुला के कैसे फोरम इन मुसाफिर को महल में बुलवाते हैं। अरे दासी, जी महारानी जी। अरे दासी, हाँ हाँ। वही मेरे पति महाराज को गाली देते हुए जा रहा है। उन्हें फोरम पकड़ के लाओ मेरे महल के लिए। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं अवश्य आ रही हूँ। जाइए दासी, अच्छी बात है। अरे सुना कहानी अब दासी की, अरे धीरे धीरे मजे मजे धीरे धीरे मजे मजे में, अरे आधी उड़निया सिर पर डारी, आधी उड़निया सिर पर डारी, ऐ दासी चलती मरोरा चाली, अरे देखी सुरतिया परदेसन की, दासी करती कौन से कहा, अरे दौड़त जाबई भागत जाबई, दासी लगती बरो, यही खड़े रहो। मैं देखी महारानी की जय जयकार हो। महारानी, मैं उन परदेसी को पकड़ के ले आई हूँ। हाँ हाँ, यही दोनों मुसाफिर हैं। यही महाराज को गाली दी जा रही है। हाँ। अरे दासी जी, सभी फाटक बंद कर दो। सारे फाटक बंद कर दें। सारे फाटक बंद कर दो और इनसे पूछिए ये कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे घूम रहे हैं। महारानी वो तुम्हें पूछ लियो। हाँ, हमारे हम पूछे तो बहुत क्वालिटी खराब हो जाएगी। बंद कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब है ना ले चिचिरा तुम्हारी। अब ये कितनी मराठी हो तुम। सातों फाटक बंद करो दासी। अब तुम फाटक की डेट भी लगाओ। मंत्री
कहिए महारानी। हाँ कहीं महारानी साहब। तुम ये मुझे बताइए, मेरे पति महाराज को गाली देते हो क्यों जा रहे थे? अरे गाली हमारा जैसे है। तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है और कैसे आ गए हो? देखिए जब पंडित हम नाई। मतलब जय पंडित तुम नाय। अब पंडित हमलाई। अब तुम खड़ो तो मेरे सामने, तुम कह रहे नाय। और तुम मतलब समझने नहीं छोटी है का? अच्छा पंडित नहीं हम नाई है। आप नाय ठाकुर हो? हाँ 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 अच्छा। हम देखे देश बंगाल से आए हुए। अरे जहाँ सब कंगाल रहते हैं। नहीं वो मालवा देश है, उत्तर मालवा देश है बंगाल में। बंगाल में। अच्छा। हाँ अच्छा न करो। अच्छा, दूसरे मालवा देश के हो, जिसमें मालवा देश है तुम्हारा बंगाल। तो ये पहले बताइए, आप तुम मेरे पति महाराज को गाली देते क्यों जा रहे थे? देखे मैं टीका बेरा लेके घूम रहा था, मैंने महाराज का पुत्र सुना, महाराज की कचेरी में आया, हमने कहा आपका पुत्र है, महाराज का है, मैंने उसका छानबीन की, आप पत्र दे, कहा बरात करीब। अरे वो पत्र कहाँ है, लाइए। और दूसरों देश अरे लाइए पत्र। अरे ले महारानी देखो। पंडित महाराज आप बैठ जाइए, नाव ठाकुर तुम भी बैठ जाइए। हम बैठ जाए। चटाई पर बैठ जाए, चटाई पर।